हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रूपल पाठक और आपको बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप में। यस गाइस, आई होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं आपके काम आ रहे होंगे गाइस। और आज ही इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो भी एक खतरनाक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सब ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो काफी लोगों को रिकॉग्नाइज ही नहीं होगी कि यार ये कोई दिक्कत भी है क्या। दिक्कत कुछ इस तरीके से है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे रोल में है जिसके अंदर उसको गुस्सा करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे हैं तो आप पेरेंट्स के रूप में उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपन थोड़ा जॉब या बिजनेस के उसमें ले लेते हैं कि बॉस अपने मैनेजर्स, मतलब एक एक ऐसा है कि हाँ भाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत कर रहा है, करना पड़ेगा, ठीक है। और मैनेजर के अंडर में जो है वो उसके ऊपर कर रहा है। बेसिकली काम सही समय पे करवाना है, नहीं हो पा रहा तो वो आपको, दैट इज योर ड्यूटी कि आप उनके ऊपर गुस्सा करो, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेड लगी हुई है घर में। गाइस जल्दी जल्दी एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि क्या है ना, मेरे मैं आपको जो बता रही हूँ उसका मैं चाहती हूँ आप सही तरीके से रिलेट कर पाओ। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना चाह रही हूँ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी औहदे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये सच्चाई है, ये होता है भाई। कल को पेरेंट्स बोल दे हम हमारे बच्चों को बच्चों के भले के लिए करना चाहते हैं, बॉस बोल दे कि पैसा मैं लगा रहा हूँ, मेरा काम समय पे होना चाहिए, इसलिए अरे सारी चीजें जायज है, दैट्स ऑल ट्रू। बट सिंपल सी चीज क्या है कि ऐसा होता है। आप रिलेट करते चलो, आपको धीमे धीमे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है असल में और उसका अपन सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया, टीचर्स का ले लो। उन्हों की ड्यूटी है कि बच्चे अगर सही से नहीं कर रहे तो उनको उनके ऊपर गुस्सा करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज आती है, मेड है आपके घर में, मेड है वो सही से सफाई नहीं कर रही है, थोड़ा सा बोलता है ना, पति तो पीछे से बोलता है देखो भाग्यवान बात ऐसी है कि ये ना विम छोड़ जा रही है, लगा करके छोड़ जा रही है बर्तनों में, तो इसको थोड़ा खींच दो। पीछे से भर देते पति तो हम औरतों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा लगाम खींचनी पड़ती है, गुस्सा करना पड़ता है, ठीक है। क्या कहते हैं, और कोई नहीं तो कुछ भी दोस्त लोग बोल देते हैं आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा पति ऐसा कर रहा है, तो गुस्सा गुस्सा बेसिकली मेन टॉपिक है आज हमारा, गुस्सा। यस गाइस। तो अब क्या हो रहा है कि गुस्सा करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं करना पड़ेगा भी। दिक्कत ये हो जा रही है कि आप कर तो किसी और के ऊपर रहे हो लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट आप पे आ रहे हैं। सामने वाला मान करके चलो मेरे जैसा ढीठ मिल गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके तो उन्होंने बोला है, उसने इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है कब का और तुम सोचो ये अपनी जिंदगी में मेरी ये बात याद रखेगा, इसको ऐसे सुना करके जाऊंगा नहीं फर्क पड़ता गाइस, काफी लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीन ऐसा है, आपने तो पूरा फुल फ्लैश में गुस्सा कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब गुस्सा करने से हो क्या रहा है, मैंने जो एडवर्स इफेक्ट की बात करी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइस, बिकॉज ये मेरा काम है, मैं यहाँ पे आप ही लोगों के लिए हूँ। मेरे को अब धीमे धीमे लग रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ पा रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमको अफेक्ट करती है और उसके बहुत प्यारे प्यारे सोल्यूशंस हैं। अगर हम इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल लाला, ये वाली स्टोरी है। तो इसको भी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, ये करना भी बहुत इंजॉय करने वाले हो, जेन्युइनली स्पीकिंग। तो अब क्या सीन रहेगा कि ये गुस्सा गुस्सा हर जगह आ रहा है, करना जरूरी भी है। अपन कितना ही बुद्ध देख लो कि भाई हर समय तो इतना शांत रह करके तो लोग बाग हल्के में लेने लग जाएंगे, भाई गुस्सा तो करना ही है। मैनेजर अगर एक दो बार झाड़ करके नहीं आएगा तो भाई पब्लिक तो हल्के में ले लेगी,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। करे क्या, ऐसा क्या करे कि हमारा काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा वाला काम चाहिए, है कि नहीं। आज मैं बहुत समझदारी वाली बातें कर रही हूँ गाइस, सुबह से ही मेरा क्या पूरा पूरा एकदम फ्लो बैठा हुआ है। वैसे तो लेट हो गई थी बट स्टिल मैंने सोचा कि अपन बना रहे हैं, लेट्स डू इट, आगे बढ़ते हैं। तो अब सीन ये है कि ऐसा क्या करे कि भाई झाड़ना जरूरी भी है और हमारे पे फर्क नहीं है। तो गाइस देखो, मेरा पर्सनली दो तरीके रहे हुए हैं इस चीज को फेस करने के, और बहुत शानदार तरीके रहे हुए हैं, मजा आएगा आपको। पहला तरीका तो ये है कि जब भी मम्मी कोई काम करने को बोलती है कि बेटा जरा ये अपनी अलमीरा साफ कर ले, जरा ये अपने कपड़े जमा दे, मम्मी यार कल कर लूंगी, मम्मा यार कल कर लूंगा, ऐसे बहुत बार आता है, बेटा जरा ये ले आ तो मम्मा कल ले आऊंगा। तो अब क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जिनको अपन ने कह दिया कल कर लेंगे। जैसे ही आपको तेज गुस्सा आने लगे ना, पहली चीज ये सोल्यूशन है सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आपका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाएगा। जैसे ही तेज गुस्सा आया, आप खुद को बोलो कि कल करेंगे, आज समय नहीं है हम पे, और खुद को तुरंत दूसरे काम में एंगेज कर लो। तो ये वाला केस तो था जो जेन्युइन गुस्सा आता है ना, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छन्नी हो रही होती है और आपको समझ में नहीं आता कि बस अब तो मैं तो क्या ही बोल दूं, कल करेंगे यार, ठीक है यार। मैंने परसों भी यही सोचा था कि भाई गुस्सा कर दूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कल करेंगे, इससे बेटर ये है, गुस्सा अपने काम की चीज नहीं, कल करेंगे, देखी देखी पड़ेगी। दूसरा बहुत शानदार सोल्यूशन है। अब इसमें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा कि करना भी है और खुद पे इफेक्ट भी नहीं आए। तो गाइज, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ कपूर, सिद्धार्थ कपूर ही है, यस, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आप बहुत लोगों का फेवरेट होगा। तो गाइज, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग के किरदार आपको बहुत पसंद होंगे। ये लोग कर रहे हैं, और अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश मूवीज का भी है तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में हमारे जॉनी डेप को देख लो, जैक स्पैरो, सो कॉल्ड जैक स्पैरो। उन्हीं का ही एग्जांपल लूंगी बिकॉज देखो थोड़ा मैं इसमें पर्सनल जा रही हूँ, ही इज माय फेवरेट फेवरेट एक्टर। तो मैंने खुद से एक चीज पूछी, मुझे अब समझना, ये तुम सोचोगे दीदी 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 का फ्लो बड़ा खतरनाक है भाई साहब, शुरू कहाँ से करती है एंड कहाँ पे करती है। सबर करो, रुको जरा, सबर करो, आ रहा है, धीमे धीमे ज्ञान आता है गाइस। वेज वेज एंड वॉच। तो इट कम्स लाइक, हाँ, जैक स्पैरो की बात करी मैंने, तो मेरा फेवरेट एक्टर बोला मैंने कि जॉनी डेप है। बात यह है कि जॉनी डेप नहीं है, मेरे को किरदार अच्छा लगा था वो है जैक स्पैरो, और असल जिंदगी में वो जॉनी डेप है। तो गाइस, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, बस एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दिस इज इट। आपको किरदार निभाना है, आपको वो अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं बनानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता होना चाहिए, इफ आई एम अ टीचर, मेरा काम क्या है, गुस्सा करना है, जेन्युइनली गुस्सा नहीं करना है। जेन्युइनली गुस्से का मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई, उसने होमवर्क नहीं किया और वो चीज आप पर्सनल ले गए कि इसने मेरा होमवर्क नहीं किया, अंदर से अपना खून जला रहे हो कि इसने मेरा होमवर्क कैसे नहीं किया। ठीक है, उस बच्चे के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ढीठ बच्चा है, उसके माँ बाप भी ढीठ है, नहीं बोलेंगे उसको काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब आपने क्या किया, आप अंदर से उबले, आपने 2-4 लपड़ तो जड़ दिए उसके, लेकिन जो आपकी बॉडी में पूरी सेंसेशन गई है ना उस गुस्से की, आपके जो पसीने आए गुस्से के अंदर, गर्मी का माहौल और चल रहा है गाइज, तो
इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत खतरनाक सच्चाई शो करता है ये अपनी लाइफ की। ठीक है, तो होगा क्या कि आपने उसके 4-5 रख दिए, कुछ भी नहीं गया उसके, वो रो लिया कुछ देर, ठीक है, डिप्रेशन में गया वो बच्चा, वो आपने तो उसकी लाइफ में तो जड़ ही दिया जो जड़ना था। आपने खुद के अंदर क्या करा, आपने दिमाग में ले लिया अगर कल इसने नहीं किया तो इसको डंडे से मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्योंकि इतना पर्सनल ले चुके हो वो गुस्सा, आप 100% है, हो ही नहीं सकता कि ये चीज आपके घर में पास ऑन नहीं हो। घर में बच्चा अगर खेल रहा होगा ना तो आप उसको भी सूद दोगे। ये दिक्कत आती है जब आप गुस्से को पर्सनल ले जाते हो, और वो लॉन्ग टर्म में, तो आपने मेरा वो वीडियो जरूर देखना है जिसके अंदर ये क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है गाइस। जी हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि कहीं पता नहीं हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, जी नहीं जी, ये आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर का ऊपर नीचे हो रहा है, जो ब्रीथिंग में इरेगुलरिटी आ रही है, समझ रहे हो, जो रातों में नींद नहीं आ रही है, ये उसी की वजह से होता है। तो आपको ये अब वही कि करना भी है, तो मेरे को ये बताना है खुद को कि अब मैं अगर वहां जाऊंगी ना, तो मैं टीचर ही हूं, मेरे को उस बच्चे को खतरनाक वाला डांटना है, डांटना है, पर्सनल नहीं लेना है, मेरे को एक्टिंग करनी है डांटने की। एक्टिंग में क्या होगा कि मेरे दिमाग को डिफ्रेंसिएशन पता होगा कि ये तो रूपल पाठक है, ये टीचर है, समझ रहे हो। और मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ डांटने, मारने, पीटने या फिर कोई भी तरीके की वॉयलेंस के लिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग इफ इट इज योर ड्यूटी देन हाउ यू शुड डू इट। क्योंकि देखो इसमें तो ये हो जाएगा, हाँ ये इस तरीके से बता रही है, बट जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप जैसे पेरेंट्स भी, अब मेरे जैसा कोई, मैं भी तो पेरेंट बनूंगी, खुश मिजाज नेचर की हूँ, मेरे बच्चे तो मेरे को सीरियसली नहीं लेंगे। भाई मेरे अंडर भी कहीं ना कहीं जूनियर्स तो आते हैं, नहीं लेंगे सीरियस। तो फॉर फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एक्ट, और वो एक्टिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए गाइस कि सामने वाले की रूह कांप जाए। वो भी होता है, पीपल डोंट बिलीव,